नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एलआईसी के बहुत ही अच्छे प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो कि एलआईसी का प्लान नंबर 917 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके पास फंड है तो आप एलआईसी में जाइए, उस फंड को डिपॉजिट कीजिए और आप जितनी अवधि के लिए करना चाहते हैं उतनी अवधि के लिए वो डिपॉजिट कर दीजिए और जैसे ही वो अवधि पूरी हो जाती है आपको मैच्योरिटी राशि है वो मिल जाती है। तो बैंक और एलआईसी का जो स्टाइल है आप देखेंगे सेम है। वहां भी आप डिपॉजिट लेके गए, एक निश्चित टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया और आपको जो रकम थी वो ब्याज के साथ मिल जाती है। वैसा ही एलआईसी में भी हो रहा है, आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाती है विद बेनिफिट्स। लेकिन एलआईसी में आप जब डिपॉजिट करते हैं तो उसकी अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ साथ बीमा कवर भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपका रिस्क कवर शुरू होता है उस डेट से लेकर के मैच्योरिटी डेट तक का आपका बीमा कवर है वो इस प्लान में रहता है। वो इसकी खासियत बात है जो बैंक एफडी के अंदर नहीं है। प्रीमियम आपको पे करना होगा और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें आपको मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 65 साल की, 90 दिन के बच्चे से लेके 65 हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम टर्म की, मतलब कम से कम ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है 10 साल का होगा। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे दिया गया है 50,000 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 50,000 रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि आपका जो बच्चा है वो 1 साल का है, उसके लिए आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं और मान लेते हैं पॉलिसी टर्म हम 25 साल के लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने माना था कि अभी आपके बच्चे की उम्र 1 साल की है, तो यहाँ पर जो आपको प्रीमियम पे करना होगा वो पॉलिसी शुरू करते समय 4,51,701 रुपए का प्रीमियम इसमें पे करना होगा। उसके बाद आने वाले 25 सालों के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो उस समय यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है। यानी कि जब आपके बच्चे की उम्र 26 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपए के करीब अमाउंट आपकी मैच्योरिटी पर मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड होता है, 12,75,000 रुपए आपका बोनस होता है और फाइनल एडिशनल बोनस की बात करें तो 4,50,000 रुपए इसमें आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है पॉलिसी के दौरान। तो उस केस में पॉलिसी के नॉमिनी को यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जब बच्चा 10 साल का होता है तो यहाँ पर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है। तो उस समय जब भी यहाँ पर डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पॉलिसी खत्म होने पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं। जब भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म होगी उस समय आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। तो हमारी पॉलिसी में सम एश्योर्ड देखते हैं तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो हमने अपने एग्जाम्पल में माना है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल के एज में हो गई है। तो यहाँ पर लगभग टोटल अमाउंट देखते हैं तो 15,10,000 रुपए के करीब मिल जाता है, जिसमें 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होगा और 5,10,000 रुपए का आपका बोनस हो जाता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 15 साल बाद हुई है तो 15 साल का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर आप इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे करना होगा।
यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। टर्म राइडर का बेनिफिट ये होगा कि अगर आपकी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर जो आपको बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपके यहाँ पर पॉलिसी के बेनिफिट में ऐड कर दिए जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक और बेनिफिट ऐड करा सकते हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। आप इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो LIC के किसी एजेंट से बात कर लीजिए और इंश्योरेंस प्लान बाय कर लीजिए। थैंक यू सो मच।